हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है अगस्त 2021 का, सब्जेक्ट भूगोल यानी ज्योग्राफी क्लास 10 का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वह जलवायु जिसमें ऋतुएं नहीं बदलती। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन है भूमध्य सागरीय जलवायु, बी नंबर ऑप्शन है सवाना जलवायु, सी नंबर ऑप्शन है मौसमी जलवायु और डी नंबर है भूमध्य रेखीय जलवायु। तो इसका सही आंसर होगा डी, भूमध्य रेखीय जलवायु। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। 2 नंबर, सटीक जोड़ी का चयन करें। ओके, तो ए नंबर ऑप्शन है चंद्रमा और पृथ्वी का केंद्र एक ही सीधी रेखा पर है, कम ज्वार। बी नंबर ऑप्शन है सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर है, कम ज्वार। सी नंबर ऑप्शन है पृथ्वी की चंद्रमा के बीच की अधिकतम दूरी परिगी। डी नंबर ऑप्शन है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी अपोजी। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर है, कम ज्वार। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, निम्न में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी नंबर ऑप्शन है गोवा, सी नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी नंबर ऑप्शन है सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, स्तंभ क को स्तंभ ख के साथ मिलाए। ठीक है, तो स्तंभ क में है पहला नंबर शुद्ध कच्चा माल, दूसरा नंबर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और तीसरा नंबर पेरू धारा। ठीक है, और स्तंभ ख में है पहला नंबर आटा काम मरुस्थल, 2 नंबर ऑप्शन है कपास और 3 नंबर ऑप्शन है यास। ठीक है, तो आप लोग का आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दें। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है ज्वार भाटा पर अपकेंद्रीय बल के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ओके, तो लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से। केंद्रित बल जो पृथ्वी के घूमने के प्रभाव से बनती है, केंद्र उन्मुख बल होती है। इस बल का प्रभाव यह होता है कि समुद्री जल बाहर की ओर फेंका जाता है और यह गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करता है। अतः पृथ्वी के जिस भाग में ज्वार भाटा चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है वहाँ समुद्र का जल सूझ जाता है। यहाँ पे सूझ नहीं होगा, सूख जाता है। ओके, क्योंकि गुरुत्वीय बल का केंद्र चंद्रमा के गुरुत्वीय बल से अधिक होता है। यह द्वितीयक या अप्रत्यक्ष ज्वार है, इस ज्वार में पानी कम उठता है। ओके, तो यहाँ तक लिखिएगा। ओके, अब आते हैं 2 नंबर, निम्नलिखित के आधार पर चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नाम है, वायुदाब, दीर्घायु और तीसरा है मौसमी की स्थिति। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग इस तरह टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, तो विषय में लिखिएगा वायुदाब पहला नंबर, चक्रवात में लिखिएगा चक्रवात के केंद्र में अवसाद बना हुआ है और प्रति चक्रवात में लिखिएगा प्रति चक्रवात के केंद्र के बाहर उच्च दाब और निम्न दाब होता है। ठीक है, दूसरा नंबर लिखिएगा दीर्घायु, चक्रवात में लिखिएगा चक्रवात अल्पकालिक होते हैं। प्रति चक्रवात में लिखिएगा प्रति चक्रवात जीर्ण होते हैं। ठीक है, और तीसरा नंबर मौसम की स्थिति। ठीक है, तो चक्रवात में लिखिएगा चक्रवात के दौरान आसमान में बादल छाए रहते हैं और तेज आंधी के साथ गरज और बारिश होती है। ठीक है, और प्रति चक्रवात में लिखिएगा इस समय के दौरान आकाश बादल रहित होते हैं और शांत मौसम रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक।
अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 4 नंबर, भारत के किस भाग में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है? इस उद्यान फसल की खेती के लिए अनुकूल प्राकृतिक वातावरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से। भारत की अधिकांश कॉफ़ी का उत्पादक कर्नाटक यानी कि प्रथम, केरल दूसरा और तमिलनाडु तीसरा में होता है। ओके, तो ये 3 जगह है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ओके, आगे कॉफ़ी की खेती के लिए अनुकूल प्राकृतिक वातावरण। ठीक है, तो पहला नंबर है जलवायु। कॉफ़ी गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल होती है। ठीक है, तो जलवायु में आता है, पहला नंबर है तापमान। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 14 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस और निम्न भूमि में 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस उष्णता की आवश्यकता होती है। ओके, और वर्षा औसतन 100 से 150 सेंटीमीटर। ओके, तीसरा नंबर आर्द्रता, गर्म और आर्द्र परिस्थितियाँ। ओके, दूसरा नंबर आता है ख नंबर, छाया देने वाले पेड़। सीधी धूप कॉफ़ी के पेड़ को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए कॉफ़ी के पेड़ की सुरक्षा के लिए केला, मक्का आदि छायादार पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे ग नंबर यानी कि मिट्टी। हल्की अम्लीय, पोटास और ह्यूमस युक्त मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए अच्छी होती है। भारत में से लाल, दोमट और दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। ओके, घ नंबर है भूमि। जल निकासी की सुविधा वाली पहाड़ी ढलान वाली भूमि कॉफ़ी की खेती के लिए अच्छी होती है। ओके, और अंग नंबर है कोहड़ा। कोहड़ा कॉफ़ी के पौधे के विकास में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा। ओके, तो आप लोग का ये कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक्स कर दो और कमेंट करो। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।